अब आपने महाराष्ट्र का जिक्र कर ही दिया तो चलिए ना फिर चलते हैं। बृजमोहन जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बृजमोहन जी बताएंगे, क्योंकि बृजमोहन जी की पार्टी के नेता साहब अजीत पवार, बृजमोहन जी की पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल साहब, अच्छा उससे पहले प्रधानमंत्री, जब तक ये लोग एनडीए के साथी नहीं बने थे, जब तक वो एनसीपी टूटी नहीं थी, सब साथ में थे शरद पवार जी के, उससे पहले क्या कहा जाता था 70,000 करोड़ घोटाला। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बृजमोहन जी आप बताएंगे या मैं बताऊं कैसे अजीत पवार जी सिंचाई घोटाला, कितने सर 15-17 केसेस में अजीत पवार जी को क्लीन चिट मिल गई। और सर प्रफुल्ल पटेल जी, मतलब एविएशन घोटाला था और ये 840 करोड़ रुपए का एविएशन घोटाला जुलाई 2023 में एनडीए में शामिल हुए और फिर मार्च 2024 में 840 करोड़ के एविएशन घोटाले में क्लीन चिट मिल गई। ऐसा ही हुआ ना सर? मैं सही फैक्ट्स रख रही हूं ना बृजमोहन जी? रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं अभी जो हाल में अतिवृष्टि हुई है, इसमें वायनाड में, महाराष्ट्र में और देश के दूसरे हिस्सों में जो जिस प्रकार से जनहानि हुई है, मैं सबसे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से उन सबों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। आपने जो बात बोली मैं इस पर थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये जितने अभी आपने रेफरेंस दिए या जो जानकारी आपने दी, ये सारे की सारे मामलों में संबंधित कोर्ट से इन लोगों को क्लीन चिट मिली है, कोर्ट से। जैसा कि मैं आपके उसके पहले भी मैं लगातार कहता रहा हूँ कि शिकायत करना, शिकायत की जांच होना और जांच के उपरांत किसी को दोषी पाया जाना, ये 3 हिस्सों में बटी हुई बात है। शिकायत हुई इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बताइए, शिकायत करना, जांच हुई इससे भी कोई इनकार नहीं करता। शिकायत की जांच होना, हाँ। तीसरा, किसी को और शिकायत की जांच होना और जांच के बाद वो जांच सही पाकर आदमी को दोषी पाया जाना, ये 3 हिस्सों में है पूरा मामला। सच है शिकायत हुई, सच है कि जांच हुई, लेकिन जांच के उपरांत जब जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया तो फिर उस पर कभी ना कभी तो समाप्त होगा ना। तो ये जो सारा मामला ये इस प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं इस पे ना कहकर जो अभी आदरणीय राहुल जी ने जो कहा है, हाँ। मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा कि उनका जो बयान है वो ईडी के जो सूत्र हैं उन्होंने बयान के पहले उनके सूत्रों ने जानकारी दी थी, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा में ये बयान दिया अपना, और आज फिर उसको कह रहे हैं कि ईडी आने वाली है या उसके बाद का गांधी के बयान से आगे बढ़कर कि वो महाराष्ट्र में जो शिवसेना उद्धव गुट है उसके सांसद हैं संजय राउत, उनको सुना आपने या नहीं सुना? आपको तो उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए सर। वो ये कह रहे हैं कि साहब ये सरकार इतना डर गई है विपक्ष वालों से कि हम पर तो हमले तक करवाए जा सकते हैं। वो तो यहां तक की बात कर रहे हैं सर। वो कह रहे हैं निशाने पर ले लिया जाएगा, और विदेश में बैठकर वो कह रहे हैं साजिशें रची जा रही हैं विपक्ष के खिलाफ, हिंदुस्तान के विपक्ष के खिलाफ देश में बैठकर संजय राउत कह रहे हैं साजिश रची जा रही है। देखिए, संजय राउत जी जो हैं, हाँ। वो उन लोगों का एक बहुत बड़ा एसेट है। उनको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। सांसद हैं, लेकिन वो INDIA के बड़े एसेट है जो उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई स्टोरी वो देते हैं। अब आप देखिए कि उन्होंने कैसा किया कि हमला भी हो जाएगा स्टोरी राइटर संजय राउत साहब, और उससे एक कदम आगे चले, विदेशों से इसकी कोई साजिश तैयार हो रही है। आप देखिए तो सही, इनको ये भी पता लग गया कि विदेश से कहीं से साजिश हो रही है, और ये भी पता लग गया कि इसके बाद हमला होने वाला है, और हमले में खाली राहुल जी नहीं और संजय राउत जी नहीं, पूरे विपक्ष के लोगों पे हमला होगा। इतने जी आप ये कह रहे हैं ना कि मनोहर इतने गंभीर व्यक्ति हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, विदेश में बैठकर साजिश रची जा रही है, हमला कर दिया जाएगा। अब विपक्षी नेताओं का काम ये रह गया है क्या सर कि मनोहर कहानियां लिखें? सवाल मुझसे है रोमाना जी? जी आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई आधार होता है, कोई ना कोई तथ्य होता है, और बहुत सी चीजें विदेशों में भी हुई। तमाम बीजेपी के मंत्रियों के रिश्तेदारों को दुबई में देखा गया है कुछ करते हुए। क्या ये सच नहीं है? क्या बहुत सी चीजें विदेश में जाकर नहीं होती है? मोदी जी तो बिजनेसमैन को साथ लेके जाते हैं, विदेशों में जाके डील करा देते हैं। SBI की डायरेक्टर को भी साथ ले जाते हैं, वहां जाके कोयले की वहां पर जाकर वो डील करा देते हैं। वो तो पाकिस्तान में जाते हैं केक खाने के लिए, वहां पर भी एक व्यापारी को साथ ले जाते हैं। शायद उस व्यापारी के कोई हित होंगे कोयले वोले के, पता नहीं, अब हमें तो ज्यादा। तो विदेशों में कुछ नहीं होता क्या? विदेशों में आना जाना, विदेशों से कोई काम होना इस सरकार ने बैन कर दिया क्या? मतलब आप संजय राउत की बात को आगे बढ़ा रहे हैं ना? आप संजय राउत जी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं ना?
मैं बिल्कुल कह रहा हूँ संजय राउत जी के पास जरूर कोई ना कोई तथ्य और ये आधार साजिश की होगा, बात क्या है? जिसके आधार पर उन्होंने बात कही होगी। सुन रहे हैं, जवाब दीजिए सर। यहाँ पर तो आरोप और कड़े होते हुए नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष पर, क्योंकि विपक्ष अभी तक तो वो ईडी तक ही मामला था। अब तो यहाँ पर हमले वाली बात जो संजय राउत ने कह दी, और वो भी ये कि विदेश में बैठकर ये लोग साजिश रच रहे हैं देश के विपक्ष के खिलाफ। ये हो क्या रहा है सर देश में? देखिए रोमाना जी, आपको पता होगा न्यूज़ क्लिक और ऐसी बहुत सारी एजेंसियां जो बाहर में हैं, उस तरह की बहुत सारी एजेंसियां बाहर है जिसका इस्तेमाल कांग्रेस बार बार करती है देश को कमज़ोर करने के लिए। और वहां पर जाके जो ऐसी ताकतें जो देश को कमज़ोर करना चाहती है, भारत को नफरत से देखती है, भारत की बढ़ती हुई स्टेचर जो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारत बढ़ रहा है, एक ऐसा लीडर आ गया जो देश हित में सोचता है और देश हित को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, इसलिए भारत का स्टेचर दुनिया में बढ़ रहा है तो कुछ लोगों को दिल में दर्द होने लगता है। और वही लोग बाहर बैठ के यहाँ के वहाँ के एजेंसियों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ जो यहाँ हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनके साथ साठ घाट करके यहाँ जो है बहुत सारे लोगों का नुकसान पहुँचाने का काम किया है। आपको देखो पैसा भी जो इनका इस्तेमाल हम लोगों ने क्यों FCRA जो है बहुत सारे लोगों को क्यों हम लोगों ने कैंसिल किया, क्यों इसलिए कैंसिल किया, एजेंडा कुछ और असली एजेंडा कुछ और। ठीक है, एनजीओ बनाने का मकसद कुछ और, लेकिन सारे एनजीओ फ्रॉड, बाहर के पैसे लाके देश को डिस्टेबलाइज करने का। आज इस राजनीति के हमाम के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल तो ये भी है ना कि देश के भीतर जो देश की केंद्रीय एजेंसियां हैं जिनकी साख बुलंदी पर होनी चाहिए थी, वो साख जमीन पर क्यों नजर आती है? ये भी तो बड़ा सवाल है ना सर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।